में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूल निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। इस गीत को लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। क्या गीत है। बन लाखों में एक तू, वाह, बिल्कुल पते की बात है ये तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास में बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत मजा आने वाला है। हम कुछ पहेलियां बूझेंगे, कुछ कहानी सुनेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। ये प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, तो आप लोग तैयार हैं ना? चाचा जी, आप सुन रहे हैं? कैसा लगा गाना? हाँ हाँ बिटिया, खुद भी सुना और तुम्हारी चाची और बच्चों को भी सुनाया। सबको तो ये गाना बढ़िया लगा। बिटिया, ऐसा गाना तो रोज सुनाया करो। जरूर चाचा जी, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए, अब हमारे साथ इस कॉल पे जुड़ी हैं प्रथम से कोमल और दीप्ति और अमेठी से अनुराधा। हाय नेहा। हाय नेहा। हाय नेहा दीदी। आप लोगों को कैसा लगा ये गाना? बहुत मजा आया ये गाना सुनकर। नेहा, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का? आप लोग ही बताइए कि हम लोग आगे क्या करें। नेहा, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये बढ़िया आइडिया है, तो चलो सुनते हैं एक कहानी। इसके पहले की कहानी की शुरुआत की जाए, आइए जानते हैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से शिक्षिका शीला सिंह जी और शिक्षिका प्रीति सिंह जी के इस कहानी पर विचार क्या हैं। नमस्कार, मैं शीला सिंह जनपद गाजीपुर से शिक्षिका हूँ। इस कहानी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कहानी को बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे इस तरह की जानवरों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। इस कहानी में जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल हैं और अपने आसपास के परिवेश से ही जानवरों को और पात्रों को लिया गया है, इसलिए यह उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस कहानी से बच्चे अपने आसपास के जानवरों के व्यवहारों के बारे में भी जानेंगे, जिससे वो कहीं ना कहीं पर्यावरण विज्ञान से भी परिचित होंगे। जैसे बिल्ला भागता है, मछली तैरती है, तितली उड़ती है। उसके साथ साथ बच्चों के अंदर मानवीय संवेदनाओं का भी विकास होगा। इस कहानी के लर्निंग आउटकम भी बहुत ही जैसे हर कहानियों में होता है, रोचक होंगे। बच्चे नए नए शब्दों से परिचित होंगे, उनके अंदर लिसनिंग और रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके अंदर ये हैबिट बढ़ेगी कि वो पढ़ना और सुनना सीखें। बच्चे सुनी हुई कहानियों को अपने शब्दों में सुनाएंगे। उसके साथ साथ उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे कहानी को सुनकर एक अपने दिमाग में चित्र बना लेते हैं। और बच्चों में कहानियों से मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है, जो कि किसी भी कहानी का एक मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षिका शीला जी की बात सुनकर तो लग रहा है कहानी बहुत रोचक होने वाली है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। पर उससे पहले हम लोग जरा सुनते हैं शिक्षिका प्रीति जी को इस बारे में क्या कहना है।
मैं प्रीति सिंह प्राथमिक विद्यालय प्रतापीपुर ब्लॉक सैदपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हूँ। छोटे बच्चों के लिए यह कहानी बहुत ही उत्सुकता से भरी हुई है, क्योंकि इस कहानी का जो पात्र है टूटू, यह नाम बच्चों के लिए काफी उत्सुकता से भरा हुआ होगा। बच्चे इस कहानी को तब तक पूरा सुनेंगे जब तक इस कहानी का अंत नहीं हो जाता। बच्चे जैसे जैसे इस कहानी को सुनते जाएंगे, उनके पात्रों के माध्यम से हमारे परिवेश के सभी जानवरों से परिचित होंगे और साथ ही साथ उनके गतिविधियों के माध्यम से वो नदी, तैरना, कूदना, भागना जैसे नए शब्द जानेंगे। और साथ ही साथ जब इस कहानी में टूटू की आंख लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो इससे बच्चे यह भी जानेंगे कि कल्पना कैसी होती है। इस कहानी के माध्यम से लर्निंग आउटकम का लक्ष्य 100% प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा इन सब चीजों को जानता है, समझता है और यह सब बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको बच्चा भलीभांति उत्सुकता के साथ सुनेगा व सीखेगा। तो अब वक्त आ गया है कहानी सुनने का। इस कहानी का नाम है टूटू खेलना चाहता है, जिसको लिखा है रुक्मणी बैनर्जी जी ने और पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। आप लोग इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे थोड़े सवाल जवाब भी होने वाले हैं। टूटू खेलना चाहता है। टूटू खेलना चाहता है, लेकिन खेले किसके साथ? उसका कोई दोस्त नहीं है। उसे दोस्तों की जरूरत है। वो बिल्ली के पास गया। बिल्ला भाग गया। टूटू बिल्ली के बच्चे के पास गया। वो दीवार के ऊपर कूद गया। टूटू मछली के पास गया। वो तैर कर नदी के बीच में चली गई। टूटू तितली के पास गया। तितली उड़ गई। टूटू खरगोश के पास गया। वो उछलता हुआ भाग गया। टूटू को खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं मिला। वो दुखी हो गया। वो घास पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां उसके दोस्त बिल्ला, बिल्ली का बच्चा, तितली और खरगोश थे। वे सभी उसके साथ खेलना चाहते थे। अनुराधा, कैसी लगी आपको कहानी? बहुत मजा आया इस कहानी को सुन के। है ना? मुझे भी बहुत पसंद आई। लेकिन जब आप मुझे यह बताओगे कि कहानी में क्या क्या हुआ, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी समझ आ गई। ठीक है। मेरा पहला सवाल है, कहानी में कौन कौन था? कहानी में बिल्ली का बच्चा, कुत्ता, खरगोश, मछली, तितली। वेरी गुड। अच्छा, यह बताओ टूटू क्या करना चाहता था? टूटू खेलना चाहता था। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। टूटू किस किस के पास गया? वो कुत्ते के पास गया। कुत्ता भाग गया। टूटू बिल्ली के पास गया। बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गया। टूटू मछली के पास गया। वो तैरकर नदी के बीच में चली गई। अरे, खरगोश को तो आप भूल ही गए। चलो कोई बात नहीं, आपने बाकी सबके नाम तो बता दिए। बच्चों, आप भी जरा सोचिए कि अनुराधा और किस किस का नाम बताना भूल गई है। अच्छा अनुराधा, अब यह बताओ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि टूटू के दोस्त खेलने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि वो सभी के पास गया था। अगर वो सब वहां ना आते तो वो सोचते कि वो दुखी हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ होगा क्या? तो यह बताओ कि आपके कितने दोस्त हैं? रिया, नैन्सी, पिंकी। तो उनके साथ आप कौन कौन से खेल खेलते हो? बैडमिंटन, चिड़ी, आंख मिचौली, रस्सी कूद। और यदि आपके दोस्त आपके साथ खेलने से मना कर दें, तो आप क्या करोगे? वहां से चले जाएंगे। निराश हो जाएंगे। अच्छा,
तो अब मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको पता है कि आपके मम्मी पापा बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? डंका, वॉलीबॉल और कबड्डी। शाबाश अनुराधा, वेरी गुड। आपने मेरे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही दिए। कहानी पर इतनी सारी बातचीत के बाद यह जानना तो बनता ही है कि भारत के बाल साहित्यकारों का इस पर क्या कहना है। तो आइए सुनते हैं बाल साहित्यकार और समीक्षक श्री मनु मनोहर चमोली जी का इस कहानी टूटू खेलना चाहता है पर विचार। नमस्कार। टूटू खेलना चाहता है। जी हाँ, ये कहानी बाल सुलभ है। कहानी में बच्चों की दुनिया है, बच्चों की इच्छाएं हैं। इस छोटी सी कहानी में सीखने के कई प्रतिफल हैं। कहानी सुनकर बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, मछली, तितली और खरगोश के बारे में बातें करते हैं। खूब सारी बातें करते हैं, अपनी राय देते हैं। बच्चे इस कहानी को सुनकर फिर अपने शब्दों में भी कहानी सुनाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि टूटू के दोस्त और कौन कौन हो सकते हैं। बच्चे इस कहानी को सुनकर अपने आसपास के परिवेश से भी जुड़ते हैं। भागना, कूदना, तैरना, उड़ना, उछलना और खेलना पर वे खूब बातें करते हैं। बच्चे समझ पाते हैं कि यह सब कौशल हैं। मजेदार बात यह है कि इस कहानी को सुनाने के बाद भाषाई कौशलों का विस्तार भी कराया जा सकता है। इस छोटी सी कहानी के बहाने हम बातों ही बातों में संज्ञा, विशेषण और क्रिया की खूब सारी मौखिक और लिखित गतिविधियां भी करा सकते हैं। बच्चे तर्क की ओर बढ़ते हैं और इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि समझ लेते हैं कि टूटू के साथ सब खेलना चाहते हैं, पर मछली क्यों नहीं खेल सकती। इस कहानी में आए टूटू के दोस्तों के बहाने हम रंगों, ध्वनियों और जंगली पालतू पशुओं पर भी ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ये सवाल तो मैंने अनुराधा से पूछे थे, लेकिन चाचा जी, क्या आप भी हमारी बातें सुन रहे हैं? हाँ हाँ बेटिया, सुन ही रहा हूँ तब से। तो चाचा जी, एक सवाल आपसे भी, कि आप बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? बेटिया, वो भी का दिन थे। अरे हमरे जमाने में तो शरीर को मजबूत करने वाला खेल होता था। आज के जैसन थोड़े ही कि घर में बैठ के खेलो और फुस हो जाओ। हम तो कुश्ती खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और तुम्हारी चाची भी खेला करती थी। हे भगवान, तुम फिर से शुरू हो गए। अब हमसे ना पूछे लागी हो कि तुम बचपन में कौन कौन खेल खेलत रहे। हम बिल्कुल ना बताए। हम कंचा खेली, हम गिल्ली डंडा खेली, हम कबड्डी खेली। तुमसे क्या मतलब? हम तुमको काहे बताई? अरे काहे इतना गुस्सा रही हो? तुम जब बचपन में खेलती थी तो कितना अच्छा लगता था। पूरा का पूरा गांव तुम्हारा खेल देखने के लिए आ जाता था। अगर तुम खेलना बंद नहीं करती तो आज बड़ी खिलाड़ी बनती। अब वो सब याद मत दिलाओ। अब किस्मत में नहीं था खिलाड़ी बनने का तो ना ही बने। चाची, क्या आप सही में अच्छी खिलाड़ी थी? मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो मैं एक दिन आपसे अलग से बात करूंगी और आपके खेल के बारे में जानूंगी। अरे ना ही बिटिया, अब वो बात को रहने दो। अब तो बात भी पुरानी हो गई। तो बच्चों, आप लोग भी अपने घर पे बड़े और बुजुर्गों से पूछिए कि वो लोग अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। क्या पता वो भी अपने बचपन में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। चाची जी के खेल के बारे में आगे और भी जानेंगे, लेकिन अभी एक अन्य खेल खेलते हैं। कौन सा खेल कोमल? पहेली का खेल। अरे पहेली कोई खेल है क्या? हाँ हाँ, पहेली भी तो एक खेल ही है, दिमाग का खेल। इस खेल से दिमाग की सारी नसें हिल जाती हैं।
एक बार खेल खेल कर तो देखो। पहेली यार, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चुटकियों में सुलझा दूंगी। ऐसा क्या? तो जरा बताओ। जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। कोमल, दोबारा बोलना। जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी है मीठा मीठा, जरा भी नहीं है खट्टा। बताओ तो मैं कौन हूँ? जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी है मीठा मीठा, जरा भी नहीं है खट्टा। ये वाला पहेली तो, अरे ये अनुराधा बता देगी। पापा, हाँ, जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी है मीठा मीठा, जरा भी नहीं है खट्टा। बताओ मैं कौन हूँ? हमको नहीं मालूम, तुम पढ़ो बताओ। हम मम्मी से पूछ के आते हैं। जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी है मीठा मीठा, जरा भी नहीं है खट्टा। बताओ मैं कौन हूँ? हम बेटिया नहीं जाने। हम दादा से पूछ के आते हैं। जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी है मीठा मीठा, जरा भी नहीं है खट्टा। बताओ मैं कौन हूँ? किसी को भी घर पे नहीं पता है जवाब। रेडियो वाली बिटिया, इस पहेली का जवाब मैं बताता हूँ। इसका जवाब है बादल। बादल? वो कैसे? बादल में जल भरा रहता है और वो आसमान में लटका भी रहता है। बरसात जब होती है तो पीने लायक हो जाता है ये पानी। इसलिए इस पहेली का जवाब है बादल। बड़े आए पहेली बुझाने वाले, जवाब तो पता रहता नहीं है और लग जाते हैं पहेली बूझने। बिटिया, इसका जवाब है नारियल। अरे वाह चाची जी, चाचा जी को तो मात ही दे दी। अब समझ आया कि आप पहेली की भी अच्छी खिलाड़ी हैं। अब जब भी पहेली का जवाब किसी को नहीं पता होगा तो आपसे ही पूछ लेंगे। ठीक है बिटिया। लेकिन अनुराधा, ये रही तुम्हारे लिए आसान पहेली। तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा दूंगी ना किराया दूंगी। घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, लेकिन क्या मुझे पहचान पाओगे? अरे अरे कोमल, दोबारा पूछो, कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है। तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा दूंगी ना किराया दूंगी। घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, लेकिन क्या मुझे पहचान पाओगे? इसका जवाब मुझे आता है। इसका जवाब है हवा, क्योंकि हवा बिना बुलाए आती। तो बच्चों, अगर आप भी अनुराधा की तरह इन सारी पहेलियों का जवाब जानते हैं तो अपने परिवार वालों से ये पहेली जरूर पूछें, ठीक है? अरे तुम लोग कितनी पहेली बुझाते हो, अब कुछ और भी कर लो। आप फिर से बच्चन लोगों का परेशान करे लागे। अरे चाची जी, कोई बात नहीं, चाचा जी से क्या परेशान होना। लगता है चाचा जी कुछ नया सोच रहे हैं। चाचा जी बताइए, क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें आगे? हाँ हाँ, चलो चलो, अपने अपने दांतों की गिनती करते हैं, तब पता लगाते हैं कि किसके कितने दांत हैं। दांत? अब ये दांत अचानक से कहाँ से आ गया? अरे बचुआ, इनके पास गिन करके 10 ठो दांत है, इसीलिए सबसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह में कितना दांत है, तुम्हारा मुंह में कितना दांत है। इनके चक्कर में ना लागो। अरे दांत गिनने का एक खेल खेलते हैं। है तो बड़े मजेदार गतिविधि। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हम सबके 32 दांत होते हैं। कुछ लोग गुस्से में भी कह देते हैं कि 32 ही झाड़ देंगे या निकाल देंगे। तो क्या हर व्यक्ति के 32 दांत होते हैं? शायद कुछ के हो सकते हैं और कुछ के नहीं भी।
तो क्यों ना आज अपने अपने घरों में सर्वे करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किसके मुंह में कितने दांत हैं। आपके घर में ज्यादातर लोगों के कितने दांत हैं पता लगाएं और उन्हें एक सूची में गिनकर लिखें। हाँ, चलो अपने अपने दांतों की गिनती करते हैं और पता लगाते हैं कि किसके कितने दांत हैं। पहले मैं अपने दांत गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये मेरे तो पूरे 32 दांत हैं। दीप्ति तुम भी ट्राई करो। मैंने ट्राई कर लिया, मेरे अभी सिर्फ 28 दांत ही हैं। लेकिन है ये कमाल की बात, क्यों कोमल? कौन सी बात? कि तुम्हारे 32 दांत हैं और दीप्ति के 28। अच्छा, ये बात। इसका कारण ये भी हो सकता है शायद किसी खास उम्र में या फिर जब हम बड़े होने लगते हैं तो 4 दांत और आ जाते हैं। अरे बिटिया, जिसको अकल आ जाती है उसके 32 दांत हो जाते हैं, इसलिए तो उसे अकलदार कहते हैं। अरे तुम फिर से ज्ञान बघारे लागे। दांत वाले डॉक्टर से ही काहे ना पूछ लेते। ये आइडिया अच्छा है चाची जी। तो चलिए पूछते हैं डॉक्टर महविश अनवर जी से कि किसी के 32 और किसी के 28 दांत क्यों होते हैं। हमारे दांत जो हैं वो डेवलप होते हैं टूथबर्ड से। अगर पैदाइश के वक्त में टूथबर्ड नहीं फॉर्म होता है, बनता नहीं है मतलब, तो वो दांत कभी नहीं निकलता है। जो हमारा तीसरा थर्ड मोलर होता है, वो जिसको हम अक्लदाड़ भी कहते हैं, अकलचा कहते हैं, वो आखिरी दांत होता है जो हमारे ओरल कैविटी में बनता है। अगर उसका टूथबर्ड पैदाइश के वक्त में नहीं बनता है तो वो कभी नहीं आएगा, और अगर उसका टूथबर्ड बनता है तो डिपेंड करता है आपके बॉडी डेवलपमेंट पे कि और उस अकॉर्डिंग वो इरप्ट होता है, मतलब निकलता है। कुछ इंसानों में वो एज अर्ली एज 18 साल की उम्र में हो जाता है और कुछ में वो 30 साल के बाद भी बनता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके पैदाइश के वक्त में थर्ड मोलर कब बना। थैंक यू डॉक्टर महविश, अब जाके मुझे समझ में आया है। अब जब ये लोग अपने अपने दांत गिन ही रहे हैं तो आप भी अपने दांतों की गिनती करके देखो, आपके कितने दांत हैं जरा गिनो तो। और हाँ, ये भी देखो कि आपके घर में किसके कितने दांत हैं। जाइए अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से पूछिए जरा कितने दांत हैं उनके। वाह वाह, अब अगर सबने दांत गिन लिए हैं तो चलो अनुराधा अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इस एक्टिविटी में आपको 4 लाइन लिखनी है। मैं टॉपिक दूंगी और आप लिखोगे। आज का टॉपिक है मेरी माँ। जब तक अनुराधा या दूसरे बच्चे लिख रहे हैं तब तक मैं बताती हूँ कि हमें किस तरीके से इन 4 लाइनों को लिखना है। देखिए, ऐमान ने 4 लाइनें लिखी हैं, वो ऐमान से सुनिए। मेरी माँ ने एक बैग सिला है, वह लाल रंग का है। उस पर माँ ने फूल बनाए हैं, मैं उसमें किताबें रखूंगा। वाह ऐमान, बहुत ही बढ़िया लाइनें लिखी हैं। तो बच्चों, आप लोग भी घर पे इस तरह पैराग्राफ या अनुच्छेद लिख सकते हैं। आज का टॉपिक है मेरी माँ, तो आप लोग भी घर पे ट्राई जरूर करिएगा। नेहा, कोमल, हमने अब बहुत पढ़ाई की बातें कर ली, अब थोड़ा मस्ती हो जाए। चलो अच्छा हुआ, किसी ने तो समझदारी वाली बात की। ठीक कह रहे हैं आप सब। अगर मस्ती की ही बात है तो एक और पहेली हो जाए। नहीं नहीं, और पहेली नहीं, प्लीज। चलो एक गाना सुनते हैं। मुझे एक इंग्लिश राइम बहुत अच्छी लगती है, वो सुनोगे? कौन सी बताओ? क्लैप क्लैप वाली। लो आप भी सुनो। Two little hands go clap clap clap. Two little feet go tap tap tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side.
अरे ये तो प्रथम की कविता है, इसको पढ़ा है देवयानी जी ने। क्या गजब कविता है। बिटिया सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको समझ नहीं आया? मैं ऐसा करती हूँ कि आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छी बात है बिटिया। 2 little hands go clap clap clap। इसमें 2 यानी 2, लिटिल यानी छोटे, हैंड्स मतलब हाथ, गो मतलब जाना और क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। तो 2 little hands go clap 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 का अर्थ क्या हुआ कि 2 छोटे हाथ तालियां बजाते हैं। 2 little feet go tap tap tap। यहां भी 2 का मतलब 2 है, लिटिल यानी छोटे, फीट का मतलब होता है पैर, गो का मतलब जाना और टैप का मतलब है थपथपाना। तो 2 little feet go tap 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 का अर्थ हुआ कि 2 छोटे पैर थपथपाते हैं। 2 little eyes are open wide। यहां 2 का मतलब तो हमें पता ही है, इसका मतलब है 2, लिटिल का मतलब छोटे, आईज का मतलब होता है आंखें, ओपन वाइड का अर्थ है पूरी तरह खुलना। तो 2 little eyes are open wide का अर्थ हुआ 2 छोटी आंखें पूरी तरह खुलती हैं। 1 little head goes side to side। अब यहाँ 1 का मतलब है एक, लिटिल का अर्थ हमें पता ही है छोटा, हेड का मतलब होता है सिर, गोज का मतलब होता है जाना और साइड टू साइड का अर्थ होता है एक एक करके दाएं और बाएं तरफ जाना। तो 1 little head goes side to side का अर्थ हुआ एक छोटा सिर दाईं और बाईं तरफ जाता है। तो चाचा, ये थी पोयम। अरे मजा आ गया। हाँ, मजा तो आया। थैंक यू अनुराधा, एमन, कोमल और दीप्ति आज हमारे शो में आने के लिए। अरे बिटिया, हम दोनों बुढ़वा बुढ़िया को तो तुम भूल ही गए। अरे चाचा। अरे नहीं चाचा जी, आज की गतिविधियों में तो मजा आया ही, लेकिन आपकी वजह से तो मजा दुगना हो गया। उसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रही है दीप्ति। थैंक यू चाचा जी, चाची जी, एंड थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह हम फिर मिलेंगे अगले शो में और साथ में करेंगे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तब तक के लिए अलविदा। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों